उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है बेटा टोनोप्लास्ट। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा से भी पूछा जा सकता है। तो डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। संकुचनशील रिक्तिकाएं, तो इसको बोलते हैं, ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। मान लीजिए कि एक अच्छी खासी फैक्ट्री है जो बढ़िया वर्किंग थी, लेकिन अचानक से उसके सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, अब वो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या फैक्ट्री चल पाएगी? फैक्ट्री में अभी भी बॉस है, ओनर्स हैं उसके, इंजीनियर्स हैं, लेकिन जो वर्कर्स हैं, जो मेन काम करते थे फैक्ट्री में, जो प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, तो क्या फैक्ट्री वो चल सकती है? जी नहीं। कोई भी दुनिया की फैक्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, उसको चलाने के लिए वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार सेल भी एक फैक्ट्री है, नेचर की बनाई हुई बड़ी खूबसूरत फैक्ट्री, जिसके काम करने के लिए उसमें पाए जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के बिना सेल कुछ नहीं है। सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हेड है, जिस प्रकार से फैक्ट्री का हेड ओनर होता है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी केंद्रक होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाना वो कब कर पाएगा? जब उसके पास वर्कर होंगे, जब वो काम करेंगे। तो इसी प्रकार से सेल में भी राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सही से एक्सप्रेस किया जा सके। जितने भी लिविंग बीइंग हैं सभी में राइबोसोम पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, जितने भी लिविंग बीइंग होंगे उनमें राइबोसोम होगा ही होगा। राइबोसोम को सबसे पहले जॉर्ज पैलेट ने खोजा था, इसलिए इसको पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, कोशिकांग ऐसा जिसपे झिल्ली नहीं पाई जाती, वो है राइबोसोम। और राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग भी कहा जाता है। राइबोसोम आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी पड़े हो सकते हैं और किसी और कोशिकांग के अंदर भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर भी चिपके हो सकते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी चिपके हुए पाए जा सकते हैं। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाने का काम होता है, इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम। जो 80S राइबोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जैसे जंतु कोशिका हो गई और पादप कोशिकाएं होंगी, इनमें 80S प्रकार का राइबोसोम होगा। और 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है। अब बात आती है कि ये एस क्या होता है? एस है स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट। एक साइंटिस्ट है स्वेडबर्ग, उन्होंने राइबोसोम की डेंसिटी का पता लगाया था, इसलिए उनके ही नाम से इसको 80S और 70S बोलने लगे। राइबोसोम जो होता है वो दो सब यूनिट्स में पाया जाता है, आगे पढ़ेंगे तो और भी सब यूनिट्स होती, लेकिन अभी दो सब यूनिट्स समझिए। 80S राइबोसोम की एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है। ऐसी 70S वाले की भी एक बड़ी यूनिट होती है और एक छोटी यूनिट होती है। नॉर्मली ये दोनों अलग अलग पाई जाती हैं, लेकिन जब भी प्रोटीन बनाना होगा तो ये दोनों जुड़ जाती हैं, मैग्नीशियम आयन के थ्रू ये दोनों जुड़ेंगी। 80S की जो दो यूनिट होती हैं, बड़ी वाली यूनिट होती है 60S और छोटी वाली होती है 40S। 70S की जो होती है छोटी बड़ी वाली यूनिट है 50S और छोटी वाली 30S होती है। अगर आप 20-20 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो सब यूनिट बन जाएंगी। 80S में से 20 माइनस करेंगे तो 60S, 60S में से 20 माइनस करेंगे तो 40S, ऐसी 70S में से 20 माइनस करेंगे तो 50S और 50S में से 20 माइनस करेंगे तो 30S बनता है। लेकिन ये नॉर्मल मैथ नहीं है। आप सोचो कि 50 और 30 तो 80 होता है और 60 और 40 तो 100 होता है, यहाँ तो 80 बोला जा रहा है। ये मैथ नहीं है, ये बायो है। यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जैसे आप एक लोहे की कील लीजिए, लोहे की कील बहुत छोटी होती है,
सघन होती है, उसमें छोटे से एरिया में बहुत सारा मास होता है। अगर उसको पानी में डालेंगे तो डूब जाएगी। क्यों डूबी? क्योंकि उसका घनत्व तो ज्यादा था। लेकिन अगर मैं एक थर्माकोल में, थर्माकोल जो आप जानते होंगे, थर्माकोल में रख दूं और उसके बाद उसको पानी में डालूं, तो क्या अब वो कील डूबेगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी अब डेंसिटी कम हो गई। ठीक ऐसा ही यहां पर हुआ है। 60s और 40s दोनों जब जुड़े तो इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। 60s और 40s जब जुड़ते हैं तो उनकी डेंसिटी कम होगी 80s। ऐसे ही 50s और 30s जुड़ते हैं तो इनकी भी डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए 70s बनता है। ये काफी बार पूछी जाती हैं, सब यूनिट्स इसकी बता दीजिए। जरा देखते हैं राइबोसोम काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए एक सेल बना दी, सेल के अंदर है केंद्रक, केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। डीएनए के पास ही सारी इंफॉर्मेशन होती है कि वो कोशिका क्या करेगी। जैसे स्टोमच की जो कोशिकाएं हैं उनका काम होता है एंजाइम्स बनाना, HCl बनाना और डाइजेशन में हेल्प कर देना। वैसे ही इस डीएनए में इंफॉर्मेशन है। ये डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन मुनिम जी को पहुंचाएगा, एमआरएनए को। किसको पहुंचाएगा? एमआरएनए। एमआरएनए निकल के साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म में क्या मिलेंगे? इसको राइबोसोम मिलेंगे, वर्कर्स मिलेंगे। उसको ये इंफॉर्मेशन दे देगा। जब एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं तो इसको पॉलीसोम कहा जाता है। पॉली मतलब कई और सोम मतलब पॉली, या पॉली राइबोसोम भी कहते हैं। फाइनल करके ये प्रोटीन बना देता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। तो राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। प्रोटीन से ही एंजाइम बनते हैं। आपके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं सारे प्रोटीन के बने हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के ही बनते हैं। ज्यादातर जितने भी एंजाइम्स हैं वो किसके बने हैं? प्रोटीन के। तो आप बोल सकते हो वो राइबोसोम की मदद से ही बनते हैं, इसलिए राइबोसोम को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील कहा जाता है। जैसे राइबोसोम में झिल्ली नहीं पाई जाती, वैसे ही एक कोशिकांग है सेंट्रियोल, इसमें भी झिल्ली नहीं पाई जाती। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है। जैसे ये केंद्रक है, केंद्रक के पास में ही पाया जाएगा। इसके आसपास के एरिया को सेंट्रोसोम कह देते हैं और इसमें पड़ा रहता है सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल ऐसे 90 डिग्री पर पाए जाते हैं। इस प्रकार से 90 डिग्री पर पाए जाएंगे। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेंट्रियोल बनाता है स्पिंडल फाइबर। जिस प्रकार से स्पाइडरमैन जाले निकालता है, वैसे ये भी स्पिंडल फाइबर्स निकालेगा। ये जब कोशिका विभाजन होता है तो एक सेंट्रियोल इधर और एक सेंट्रियोल इधर आके स्पिंडल फाइबर निकालता है ताकि क्रोमोसोम को अच्छे से तोड़ा जा सके, सेल डिवीजन किया जा सके। तो कोशिका विभाजन में मदद करता है। और सेंट्रियोल किस में काम करेगा? फ्लैजिला बनाने में। जो जैसे स्पर्म को मूव कराने के लिए फ्लैजिला चाहिए होता है, टेल चाहिए होती है, तो वो किसकी बनी होगी? सेंट्रियोल की। और सीलिया बनाने के लिए भी क्या चाहिए? सेंट्रियोल चाहिए होता है। जो बेसल बॉडी होती है वो बनाने के लिए सेंट्रियोल चाहिए होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, उसमें अलग प्रकार से फ्लैजिला बनता है। ये यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला और सीलिया बनेंगे वो सेंट्रियोल की मदद से बनते हैं और ये कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। ये दोनों सेल ऑर्गेनील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे DM कर सकते हैं।